सुंदरबन के जंगल में कालू कौवा और रानो कौवी रहते थे। रानो कौवी बहुत नेक थी। रानो कौवी के शादी का 5 वर्ष हो गया था, पर अभी तक उसने संतान का सुख महसूस नहीं कर सकी थी। संतान न होने के कारण रानो बहुत मायूस रहती थी। बच्चे ना होने के बाद भी कालू अभी भी रानो कौवी को बहुत प्यार करता था। कालू फूल गोभी का व्यापार करता था। वह फूल गोभी के व्यापार से अच्छी कमाई कर लेता था। एक दिन कालू अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। कालू भाई, तुम्हारी शादी के 5 वर्ष हो गए, पर तुम्हारे अभी तक बच्चे नहीं हुए। तुम अब दूसरी शादी कर लो। कालू चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद सुंदरबन जंगल में सुंदरी नाम की एक चिड़िया आती है। जंगल के सारे पक्षी उसके आगे पीछे घूम रहे थे। वह अब इसी जंगल में रहेगी, वह भी अकेले। ऐसे ही कई दिन बीत गए। पता चला कि वह ऐसी चिड़िया थी जो पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर पैसे लूटती थी। वह एक दिन कालू के ठेले पर आई। कालू, ये गोभी कैसे रुपए दिए? अरे सुंदरी जी, आई औरों के लिए 40 रुपए के एक हैं, पर आपके लिए 20 रुपए के दे दूंगा। मैंने सुना है कि आप अकेली रहती हो। हाँ, मैं अब इसी जंगल में रहूंगी और अपने लिए एक पति भी ढूंढ रही हूँ। आपको कैसा पति चाहिए सुंदरी जी? आपकी तरह ही हो तो बहुत अच्छा है। कालू अपने घर जाता और रानो पर बहुत गुस्सा करता है कि तू मुझे एक बच्चा ना दे सकी। क्या हुआ जी? आपको अचानक आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ, चली जा यहाँ से। रानो अपनी माँ के पास चली गई। अरे रानो, बेटी तुम यहाँ। रानो की माँ अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर सब समझ गई। फिर रानो अपनी माँ के पास जाकर रोने लगी। माँ, मेरा कोई संतान नहीं है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है। चुप हो जा मेरी बच्ची, वरना मेरा दिल टूट जाए। इधर कालू सुंदरी चिड़िया से शादी की बात करता है। सुंदरी जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। कालू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम पहले से ही शादीशुदा हो। सुंदरी जी, मुझे लगा कि आप मुझसे शादी करोगी, इसलिए मैं आपको इतने सारे गिफ्ट दे रहा था कि आप मुझसे इम्प्रेस हो जाओ। बस कालू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कालू अपने घर में बहुत उदास रहने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही रानो से झगड़ा किया। और इधर हर रोज रानो की माँ उसे समझाती थी। रानो एक दिन बेहोश हो जाती है और माँ तुरंत डॉक्टर को बुलाकर ले रानो को कुछ नहीं हुआ है, वह माँ बनने वाली है, इसलिए बेहोश हो। क्या तुम माँ बनने वाली हो? मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कालू जी, कोई बात नहीं, मुझे आपसे एक बात कहना है। हाँ, बोलो रानो। मेरी माँ अकेले इस घर में रहती है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं हम भी यही एक साथ रहे। जैसा तुम्हें दिनों ठीक के बाद रानो 2 अंडे देती है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद उन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं। वह सभी बहुत खुश थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।